जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज दीपक। टुडे विल डिस्कस चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। आज हम एक्सपोनेंट चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर फर्स्ट में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकता है और उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इफ़ वी मल्टीप्लाई an integer by itself again and again, then it can be written in an exponential form। अगर हम किसी इंटीजर का उसी नंबर में बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा नंबर होगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब वो बेस और पावर दोनों में राइट होना चाहिए, उसको हम एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं। इसमें बेस टू बेस मल्टीप्लाई होगा, पावर टू पावर, इसी तरह हम राइट करते चलेंगे। अभी हम एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे अगर हम किसी नंबर का, जैसे कोई इंटीजर है, हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, जैसे ए है, ए का हम ए में इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन। एन जो होगा, एन को हम पावर बोलते हैं और ए को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे हम टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो का अगर हम 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 पावर 4, क्योंकि हम 4 बार मल्टीप्लाई और उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम 2 इंटू थ्री इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, हमारा सेम नंबर होना चाहिए, उसी नंबर का इटसेल्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 2 इंटू थ्री इंटू 4 इंटू 5 अगर इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं कि तब इसमें हमें पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर होना चाहिए। जैसे 5, अगर हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 5, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 टू द पावर 2। अब दोनों हम चेक करेंगे, दोनों का रिजल्ट वही आएगा, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 5 25। इसी तरह यहाँ हमारा जो एन ए है वो इंटीजर है और सेम नंबर का मल्टीप्लाइड है, जैसे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा बेस जो होगा, ये एन टाइम्स इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए टू द पावर एन, यही हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर और बेस फॉर्म में। ऐसे हम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी एन टाइम्स, तो हमारा बी पावर एन टाइम है। अगर ये 100 टाइम होता तो बी पावर 100 होता, 50 टाइम होता तो बी पावर 50 होता, 10 टाइम्स होता तो बी पावर 10 होता। ये एन टाइम है तो बी पावर एन, इसको हम पावर बोलेंगे और इसको हम बेस बोलेंगे। बी टू दी पावर एन, इसको हम बोलेंगे बी टू दी पावर पावर एन, बी टू दी पावर एन। जैसे एक नंबर हम ले रहे हैं ए बाई बी टू दी पावर एन, ये टू दी पावर एन, तो इसका हम मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे? यहाँ पावर कितना है? एन है, तो एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए बाई बी मल्टीप्लाई ए बाई बी मल्टीप्लाई ए बाई बी मल्टीप्लाई डॉट 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 एन टाइम। अब इसी नंबर को ए बाई बी मल्टीप्लाई ए बाई बी मल्टीप्लाई ए बाई बी डॉट 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 एन टाइम, इसको ये एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए टू द पावर एन डिवाइड बाई बी पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी पावर एन, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। ये सभी जो जो एन क्या है, सभी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ए बाई बी पावर एन इजकल टू क्या हमारा नंबर है? ए टू द पावर एन डिवाइड बाई बी टू द पावर एन। मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं ए बाई बी पावर एन को, अगर हमें अलग अलग राइट करना हो तो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। जैसे एग्जांपल 3/5 पावर 6, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 6 डिवाइड बाई 5 पावर 6। नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन, ये बहुत बार ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लेट ए बाई बी वी एनी रेशनल नंबर एंड एम एंड एन वी एनी इंटीजर। जो ए बाई बी हमारा कोई भी रेशनल नंबर है और एम और एन जो है वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब कोई नंबर है। अब इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में भी कोई नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि एम और एन क्या हमारा इंटीजर है। और ए बाई बी क्या है? हमारा रेशनल नंबर। ए बाई बी, अब इसका फर्स्ट लॉ में आ रहा है ए बाई बी पावर एम मल्टीप्लाई बी बाई ए बाई बी पावर एम। अब यहाँ बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस सेम है, पावर को हम ऐड करेंगे एम प्लस एन, इसके पावर को हम ऐड करेंगे एम प्लस, बेस यहाँ सेम है ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे एम प्लस एन। जैसे यहाँ एक हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं
क्या 2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अब 2 के पावर m, यहाँ बेस सेम है, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन ये नहीं प्लस होने पर। मल्टीप्लाई प्लस होने पर हम दूसरा कोई रूल फॉलो करेंगे। अभी हम मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई यहाँ चेक करेंगे। 2 दी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 6, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 2 पावर 5 प्लस 6 2 पावर 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड लॉ पे आ रहा है, जैसे a बाई बी टू द पावर m डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई a बाई बी टू द पावर, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ a बाई बी a पावर m डिवाइड बाई b पावर m a पावर n डिवाइड करना है सेम नंबर से, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, तो हम क्या हो जाएगा, a पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर नंबर सेम होगा और कोई भी नंबर से डिवाइड हो, जैसे a बाई बी डिवाइड किससे हो रहा है, ये नंबर a बाई बी पावर n से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ डिवाइड का सिंबल मतलब यही हुआ, डिवाइड बाई a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, इसका पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल मिल रहा है, जैसे 2 के पावर 6 डिवाइड बाई 2 के पावर, यहाँ बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर पहले नंबर में से, ग्रेटर नंबर में से जो हमारा न्यूमरेटर है ऑलरेडी 6 माइनस 5 है, सबट्रैक्ट हो, ये 2 की पावर है, यही हमारा आंसर है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे थर्ड लॉ में आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है a बाई बी पावर m फिर होल पावर m, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा m और n का मल्टीप्लाई, और कोई ब्रैकेट होता z होता तब भी मल्टीप्लाई होता है, m n z हो जाता। यहाँ 2 नंबर है तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा, a बाई बी पावर m n। जैसे कोई नंबर है, जैसे 2 के पावर 6 होल टू द पावर 2 के पावर 6 पावर 2, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 12, 2 टू द पावर 12। फोर्थ लॉ में जैसे a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी पावर n, सेम ही नंबर है, किसी नंबर का सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही पावर इसका भी होगा, ये पावर इसका भी होगा, अलग अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई की सिचुएशन पे। a बाई बी पावर n मल्टीप्लाई c बाई डी पावर n, जैसे यहाँ 2 नंबर आना है और पावर दोनों का सेम ही है, 4 है। हम छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन देंगे, अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में राइट करना, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जैसे 2 इंटू 6 पावर 4, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 6 के पावर 4। नंबर 5 a बाई बी पावर माइनस n, अगर कोई माइनस अगर एक्सपोनेंट पे माइनस आ रहा तो उसको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्लस में आए, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, b बाई ए पावर प्लस n हो जाएगा। यहाँ हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे a बाई बी पावर माइनस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए बाई बी पावर n। अब इसको हम अलग अलग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए पावर n डिवाइड बाई बी पावर n, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो जाएगा b के पावर n डिवाइड बाई a के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं b बाई ए पावर n, यही हमारा आंसर हो गया, b बाई ए पावर n। जैसे हम इसको राइट किए, आप लोग राइट कर लेना, यहाँ वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना, a बाई बी पावर n डिवाइड बाई a पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी पावर सेम है पावर n, पहले हम रूल बता चुके हैं इसका। जैसे यहाँ 2/6 या डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो, ये प्लस हो जाए। अगर कोई नंबर है रेसिप्रोकल ले, जैसे 2/3 और -6 है, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें 2/3, तो ये हो जाएगा +6। जैसे कोई नंबर 5/2 पावर 4 है, और हमें ऐसा उस क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि इसको हमें -4 लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पावर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जैसे 2/5 पावर -4, इसका साइन अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कोशिश यही करना होता है कि माइनस से प्लस करना होता है। लास्ट टॉपिक a बाई बी पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है। अगर कोई भी नंबर है, जैसे 100 100 पावर 0 1 करोड़ पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे a के पावर 0, जैसे यहाँ a पावर 0 इक्वल टू 1, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई ए, क्योंकि अगर इसको हम कैंसिल करेंगे 1 होगा। और कोई भी नंबर है, जैसे x है तो इसका पावर 1 ऑलरेडी होता है। अगर कोई भी नंबर है, जैसे कोई नंबर है x, तो ये ऑलरेडी इसका पावर +1 होगा, इसका डिनोमिनेटर +1 होगा, इसका कोएफिशिएंट +1 होता है। इतना नंबर ही इसमें ऑलरेडी होते हैं। जैसे यहाँ हम किसी भी नंबर के पावर 0, a के पावर 0 इक्वल टू 1, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, a बाई ए लिख सकते हैं, कैंसिल करेंगे 1 ही तो आएगा, और सभी का पावर 1 होता है। अगर कोई नंबर नहीं पावर नहीं है तो उसका पावर +1, जैसे x है तो इसका पावर +1 है, तो a बाई
ए पावर 1 और इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे ए पावर 1/a², अगर इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो ए के पावर -2 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो ए के पावर -1 इक्वल टू 1। अब यहाँ बेस सेम है, क्या हम बताएं, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हो गया +1, यहाँ है -1 इक्वल टू 1 ए। अब +1 क्या होगा, 0 होगी, ए के पावर 0 इक्वल टू 1। आज के लिए वीडियो इतना ही, कल हम एक्सरसाइज 1.2.2 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।